इंदौर के खुड़ेल से एक ऐसा अपराध सामने आया है जिसने फिल्म दृश्यम की कहानी को असल जिंदगी में दोहरा दिया। एक युवक ने अपने जिगरी दोस्त की हत्या कर उसे तालाब किनारे दफना दिया और मृतक का मोबाइल अपने पास रख परिजनों को लगातार मैसेज करता रहा ताकि उसे जिंदा समझा जाए। लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के आगे आरोपी की साजिश ज्यादा दिन नहीं चल सकी और अंततः पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। क्या आपको फिल्म दृश्यम याद है? वो कहानी जिसमें एक बाप मर्डर के बाद ऐसा जाल बुनता है कि पुलिस वाले सालों तक सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। लेकिन अब ऐसा ही एक रियल दृश्यम सामने आया इंदौर के खुड़ेल से, जहां एक शातिर लड़के ने अपने जिगरी दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को तालाब किनारे दफना दिया और पूरे मामले को एक फिल्मी स्क्रिप्ट बना दिया। इतना ही नहीं, वो मृतक का मोबाइल लेकर खुद मैसेजेस करता रहा ताकि परिवार को लगे कि उनका बेटा जिंदा है। लेकिन झूठ की बुनियाद ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। पुलिस की सख्ती के सामने आरोपी टूट गया और उसने वो सच बताया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। 3 मई को खुड़ेल थाने में विशाल चौहान की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। परिवार ने बताया कि विशाल 2 मई को सावरिया सेठ मंदिर जाने की बात कहकर निकला था और फिर उसके फोन से मैसेजेस भी आए, लेकिन कॉल नहीं उठ रहा था। पुलिस ने जब टेक्निकल सर्विलांस शुरू किया तो शक की सुई उसी के गांव के रोहित परमार पर जाकर टिक गई। अब रोहित को थाने बुलाया गया तो पूछताछ में उसने जो कहानी बताई वो सीधे क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। 1 मई की रात रोहित ने विशाल को गोली मार दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए तालाब किनारे गड्ढा खोदा, नमक डाला और फिर बारिश की आड़ में मिट्टी डाल दी। बाद में शक हुआ कि लाश बाहर आ सकती है तो 2 और लड़कों को 40,000 रुपए देकर फिर से गड्ढा खुदवाया और शव को और गहराई में दफनाया। इतना ही नहीं, रोहित ने विशाल का मोबाइल खुद इस्तेमाल करना शुरू किया। मैसेजेस भेजे कि मैं ठीक हूँ, लौटूंगा, ताकि सबको लगे कि विशाल अब भी जिंदा है। लेकिन पुलिस की साइबर टीम और कड़ी पूछताछ ने एक नकली स्क्रिप्ट को फोड़ कर रख दिया। अब मुख्य आरोपी रोहित परमार पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि बाकी 3 की तलाश जारी है। इस वारदात ने पूरे इंदौर को हिलाकर रख दिया है। ये 3 मई को थाना खुड़ेल में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। सैमलिया चौक का एक लड़का है विशाल चौहान, उसके परिवार के द्वारा बताया गया था कि हमारा जो लड़का है वो 2 तारीख को उसका मैसेज आया था कि वो सांवरिया सेठ जा रहा है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और उसके पहले से शादी का बोल के गया हुआ है। उस बात को पुलिस के द्वारा गंभीरता से लिया गया और उसमें जब पता रसी की गई तो विश्वस्त सूत्रों से पुलिस को ये ज्ञात हुआ कि इसमें उसी गांव का एक लड़का और है जिसका नाम रोहित परमार है और उसकी संलिप्तता इसमें हो सकती है। पुलिस के द्वारा उसको ट्रैक किया गया, उसकी गतिविधियों को देखा गया। बाद में उसको हिरासत में लेके जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा किया गया कि 1 तारीख को ही उसने जो विशाल चौहान है उस लड़के की गोली मार कर हत्या कर दी थी। उसमें उसका एक साथी और था जिसकी मदद उन्होंने ली थी और उसके बाद इन्होंने शव को, जो हमारा पुरानी खुड़ेल है उसके पास एक तालाब है, वो उसके किनारे पे इन्होंने नमक मिला के और गाड़ दिया था। और उसके बाद फिर बारिश हुई तो इन्होंने 2 अन्य लड़कों को 40,000 रुपये दे के, आसपास के जो थे, और उनकी मदद से फिर से वहाँ इसी तरीके से उसको गाड़ा गया और ताकि ये दिखाई ना दे। और उसके अलावा इन्होंने 2 तारीख को उस मृतक के मोबाइल से परिवार को मैसेज किया कि मैं सांवरिया सेठ जा रहा हूँ। फिल्म की तर्ज पर इन्होंने ये भी किया कि उस मोबाइल को लेके खुद भी सांवरिया सेठ गया और ताकि जिससे पुलिस कभी सर्च करे तो उसको ये लगे कि ये वाकई में मृतक जिंदा है और ये खुद भी अभी मूव कर रहा है। उसके बाद उसने मोबाइल बंद किया। 2-3 दिन बाद फिर से घर वालों को मैसेज किया कि मैं अभी दूसरी जगह जा रहा हूँ और मुझे अभी टाइम लगेगा, ढूंढा ना जाए। पुलिस को इसी शंका के आधार पर पुलिस ने, जो हमारे थाना प्रभारी खुड़ेल हैं और उनकी टीम ने, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया और इस पूरे केस का खुलासा किया। इंदौर के खुड़ेल में सामने आई यह वारदात एक बार फिर साबित करती है कि अपराध कितनी भी चालाकी से किया जाए, कानून की नजर से नहीं बच सकता। फिल्मी अंदाज में रची गई साजिश का अंत जेल की सलाखों पर हुआ। अब पुलिस बचे हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इस केस की हर परत को खोलने की तैयारी कर रही है ताकि इंसाफ अधूरा न रह जाए। बहरहाल, आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।